बोलिए भारत माता की, भारत माता की, माता महामाई की, अंबिकापुर सरगुजा संभाग की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, अधिकारी साथीगण राज्य के और केंद्र के, और जिनको आज मोर आवास मोर अधिकार आज चाबियां मिल रही है, स्वीकृति पत्र मिल रहा है, ऐसे मेरे बहनों मेरे भाइयों भांजे भांजियों दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। और आओ आज सबसे पहले प्रणाम करें भारत की सेना को, हमारे सेना के शौर्य को, हमारे सैनिकों की वीरता को, हमारे वीर जवानों के अचूक निशाने को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सटीक रणनीति को। छत्तीसगढ़ के बहनों और भाइयों, जिन्होंने हमारी बेटियों की मांग का सिंदूर उजाड़ा, उन आतंकवादियों के अड्डे को समूल नष्ट करके भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। बड़ी अकड़ दिखाता था पाकिस्तान, 3 दिन नहीं टिका। हमारी सेना के जवानों ने, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया खुली छूट है, सेना को खुली छूट कार्रवाई करने की, और पाकिस्तान का कोई इलाका नहीं था जो हमारे आक्रमण की जद में ना हो। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, उनके आतंक अड्डे मलबे के ढेर में बदल गए, और आज भी प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है, अभी रोका नहीं है, स्थगित किया, स्थगित। पाकिस्तान अगर गोली चलाएगा तो हम गोला दागेंगे। अगर पाकिस्तान ने हरकत की तो दुनिया के नक्शे पे नाम नहीं बचेगा। ये भारत का शौर्य है। भारत संप्रभु राष्ट्र है, भारत संप्रभु राष्ट्र है, और अपने फैसले हम खुद करते हैं। 3 दिन में पाकिस्तान की सीमा घुटनों पे आ गई और दुनिया भर के हाथ जोड़े कि बचा लो, बचा लो, बचा लो। और इसलिए अभी युद्ध विराम, लेकिन भारत अपने फैसले खुद करता है। मैं एक बार फिर ऐसे प्रधानमंत्री को प्रणाम करता हूं जिन्होंने भारत के मान सम्मान को पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है, और सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूं। लेकिन छत्तीसगढ़ वालों, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। एक पाप किया था भूपेश बघेल की सरकार ने, आपके मकान छीन लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मकान भेजते थे, लेकिन इन्हें मकान नहीं बनाए। आप बताओ, गरीबों के मकान नहीं बनाना पाप है कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, पाप है कि नहीं? लाखों लोगों के तुमने मकान छीन लिए, और उन्हीं गरीबों की तुमको हाय लगी है जो आज तुम्हारा पता नहीं है कहां चले गए। उन्होंने गरीबों के मकान छीने, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जो बात कही थी विजय जी बता रहे थे, मोर आवास मोर अधिकार। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम सबको जिनका सूची में नाम है आवास देंगे, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम केवल नारे नहीं लगाते, हम केवल भाषण नहीं देते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। हमने वचन दिया था, गरीब बहनों और भाइयों, कच्चे मकानों में रहने वालों, यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था, प्रण था कि हमारी सरकार अगर बनी तो डबल इंजन की सरकार सबको मकान बना के देगी। और आज जो कहा सो किया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और मामा आज बाधा निभाने ही आया है मोदी जी के आशीर्वाद से। आज का दिन ऐतिहासिक दिन। जितने मकान मुख्यमंत्री जी 2018 की आवास प्लस की सूची में थे, आज उनमें से 3,07,000 कुछ मकान बचे थे। आज वो 3,07,000 मकान का स्वीकृति पत्र मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूं। इसको स्वीकार कीजिए और ऐलान कर दीजिए, अब छत्तीसगढ़ में कोई आवास जो पात्रता थी, आवास उसका शेष नहीं है। सबको ये आवास प्रदान किया गया है, वो मैं स्वीकृति पत्र। और मैं छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशंसा इसलिए करूंगा, मुख्यमंत्री जी आपको मैं धन्यवाद दूंगा। विजय जी, आप लोगों ने जो काम किया, जो मकान दिए, तेजी से बनाने का आप काम कर रहे हैं। राज्य का जो अंश मिलाना चाहिए तत्काल आप देते हैं, और मकान तेजी से पूरे हो रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम जनमन के अंतर्गत 32,000 मकान इसके अलावा और छत्तीसगढ़ को आवंटित किए। और हमारा कमिटमेंट है, जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति है 5, और भी अगर कोई हितग्राही रह गया होगा तो आज मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को कहा है, वो इस विभाग को देख रहे हैं।
कि भारत सरकार के पास छत्तीसगढ़ के लिए पैसे की कोई कमी नहीं। हमने जब पिछली बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे दिल्ली और ये कहा कि नक्सल प्रभावित जो परिवार है उनके लिए सूची में नाम नहीं है, तो उनके लिए भी अलग आवास की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हम देख के उन पीड़ित परिवारों को और आत्मसमर्पित जो हमारे साथी या नक्सलवाद का रास्ता छोड़ा उनके लिए भी मकान दें। तो 15,000 मकान उसके लिए भी हमने आवंटित किए और उनके भी मकान आपने स्वीकृत करके बनाना प्रारंभ कर दिए। और केवल इतने ही नहीं, पुरानी सरकार के मुख्यमंत्री ने तत्काल एक मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से योजना बना दी और मकान पूरे बनाए भी नहीं, अधूरे पड़े थे। मैं आपकी संवेदनशीलता को विष्णु जी बहुत बधाई देता हूं संवेदनशीलता के लिए कि वो मकान भी आप पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो जो हमारे भाई और बहन कच्चे मकानों में रहते थे उनके लिए आवास का एक महायज्ञ चला और यहीं नहीं रुकेंगे हम। नया सर्वे हमने फिर चालू कर दिया। कई बार 2018 की आवास प्लस की सूची से नाम छूट गए थे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने, ग्रामीण विकास मंत्री जी ने बताया। जो वंचित रहेगा उनको वंचित नहीं रहने देंगे और इसलिए आवास के लिए नया सर्वे हो रहा है। उस सर्वे में भी जो संख्या आ रही है उसका एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करके और आगे भी मकान आवंटित किए जाएंगे। मैं आवास में छत्तीसगढ़ सरकार ने जो अत्यंत उत्तम काम किया है उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भाइयों, सर्वे की सूची से अगर किसी का नाम छूट गया हो तो चिंता मत करना, मोदी है तो मुमकिन है और मामा के पास विभाग है, फिर चिंता काहे की। और नया सर्वे चालू, मुख्यमंत्री जी आपने बहुत बेहतर सर्वे करवाया, घर घर जाके सर्वे हो रहा है। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, जिनके अभी भी कच्चे मकान हैं उनके पक्के मकान बनाए जाएंगे। बताओ बनना चाहिए कि नहीं? पीछे तक जोर से बताओ बनना चाहिए कि नहीं? क्या किसी को कच्चे मकान में रहना चाहिए? ये भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, छत्तीसगढ़ वालों कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। अभी 28 लाख मकान का सर्वे हुआ है। मेरे अधिकारी बैठे हैं, गया प्रसाद जो देखते हैं इस विभाग को, और बाकी भारत सरकार के अधिकारी यहां बैठे हुए हैं। हमने तय किया है कि एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए, अगली बार से आपको फिर स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे कि जो गरीब बचे उनको भी मकान दो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच भारत के लिए भगवान का वरदान है। सबको पक्के मकान तरसा दिया कांग्रेस ने, इतने वर्षों तक नहीं दिए और उसमें भी मापदंड बदल दिए। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, मैं फिर कहना चाहता हूं, पहले कई शर्तें लगी थी कि जिनके पास स्कूटर मोटरसाइकिल होगी उनको मकान के पैसे नहीं देंगे। अब टू व्हीलर पे तो सभी चलते हैं, बिना स्कूटर मोटरसाइकिल को कोई चलता है क्या? इसलिए सुनो मेरे बहनों और भाइयों, अगर स्कूटर मोटरसाइकिल होगी तो भी पक्के मकान के पैसे दिए जाएंगे। सर्वे करके सूची में नाम जोड़ा जाएगा। बताओ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? चलो मिलना चाहिए कि नहीं? और दूसरी तरफ एक और नियम बना था, मेरी बहनें बैठी है, दीदियां, एक नियम बना था कि 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी हो जाए तो मकान नहीं देंगे। अब बनाना है लखपति दीदी, और लखपति दीदी बनेगी तो 10,000 रुपया महीना से ज्यादा तो कमा नहीं पड़ेगा, तो क्या उनको मकान से वंचित कर दें? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, हमने तय कर लिया कि जिनकी 15,000 रुपया महीना आमदनी होगी उनको भी पक्के मकान दिए जाएंगे। मोर आवास मोर अधिकार। और तीसरी बात और, किसान हमारा दिनों रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, और इसलिए तय किया है 2.5 एकड़ तक जिनकी सिंचित जमीन है उनको भी मकान दिए जाएंगे, और 5 एकड़ तक जिनकी असिंचित जमीन है उनको भी मकान दिए जाएंगे। आप बताओ देना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, देना चाहिए कि नहीं? तो बोलो भारत माता की। ये आपकी सरकार है, गरीबों की, किसानों की, ग्रामीणों की। मेरे बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक ऐसा भारत के भारत के नौजवान दुनिया के किसी कोने में जाएं तो सीना तान के कहे कि मैं भारतीय हूं। लगातार हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और इसलिए गांव में भी, गांव का विकास भी, विकसित भारत हमारा लक्ष्य है। विकसित भारत के लिए हमारा संकल्प है विकसित छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विकसित बनेगा। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विकसित गांव, और गांव विकसित हो और गांव में गरीबी ना रहे। और इसलिए सुनना, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ग्रामीण विकास, और विशेषकर मेरी दीदियों, घर में पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे पीने का, ताकि टोटी खोलें तो झरझर पानी आ जाए और आपके बर्तन भर जाए। एक साथ कई सुविधाएं, ताकि कोई अभाव ना रह जाए आपकी जिंदगी में। ये हमारा लक्ष्य है, क्योंकि आपके सेवई के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम आपकी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और छत्तीसगढ़ में अच्छे काम के लिए, क्योंकि मकान
मिल जाते हैं, पैसा आ जाता है, लेकिन कई सरकारें मकान ही नहीं बना पाती। लेकिन आपने तो गजब कर दिया, फटाफट मकान, और केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के नहीं, आप तो पीएम जनमन के मकान भी बना रहे हो। आपने कहा कि हमारे नक्सलवाद से प्रभावित जिले में और मकान चाहिए, हमने 15,000 और दे दिए, और बना लो तो और मिल जाएंगे। मोदी जी की सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, ये मकान और लेते जाओ, आपके पीएम जनमन के मकान बन रहे हैं।